पुराण में अस्वस्थान पृष्ठेन ब्रह्मर्षिरो तेजसः उत्तराया हतो गर्भो इसेना जीवित पुनः। सूत जी महाराज कहते हैं कि आवट स्वयं अस्वस्थामा के अस्त्र के प्रभाव से जो गर्भ में अपने आप में बालक का परीक्षित अस्वस्थामा के ब्रह्म तेज जो गर्भ शिशु के ऊपर किया था, मरे हुए पकड़ हुए थे, सोचो। लेकिन इसे राजा जीवित पुनः फिर अपने आप में मरे हुए प्रकट हुए थे। और जो ही द्वारिकाधीश कृष्ण भगवान आए हैं, सूतिकागार में प्रवेश कर गए। सोचो, जहां जन्म हुआ बच्चे का ना, घर को सूतिकागार कहते हैं। उस सूतिकागार में भगवान प्रवेश कर गए, जबकि वहां न जाना नहीं चाहिए, वहां पहुंच गए ठाकुर जी महाराज। और वहां जाकर के भगवान ने से करकमल पधराया, तुरंत अपने आप के परीक्षित जी महाराज जीवित हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो जिसका घर में भगवान ने दर्शन दिया था, सोचो, परीक्षित जी महाराज ने घर में दर्शन किया था और जन्म लेने के बाद भी अपने आप में भगवान ने पुनः जीवित किया, तो फिर भगवान का ही दर्शन हुआ। सोचो कितने बड़े भाग्यवान परीक्षित जी महाराज है कि घर में ही भगवान का दर्शन हुआ, घर से बाहर निकलने के उपरांत भी भगवान का ही दर्शन हुआ। इनसे बड़ा अपने आप में कोई भगवान का भक्त नहीं। ऐसे परीक्षित जी महाराज की सेना जीवित पुनः, कृष्ण का दर्शन हुआ, पुनः जीवित हो गए। शुभ मुहूर्त में अपने आप में इनका जन्म हुआ है। पुनः लगता है कि पांडु जी महाराज धरती पर प्रकट होकर के आए। लगता है कि पुनः पांडु जी महाराज धरती पर आ गए। बात बजने लगे हैं, नंदी मुख श्राद्ध कराया गया है और स्वर्ण गाय गोदान अपने आप में भूमि दान ये सब ब्राह्मणों को दान किया गया है। सुकारी दृष्टि ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, आप थोड़ा अपने आप के ज्योतिष के माध्यम से बचाओ, हमारे बच्चे की आयु क्या होगी। ठीक है, ब्राह्मणों से अपने आप में पूछा है, ज्योतिषाम नयनम चक्षु नैतम शोकम शके। 6 शास्त्रों में एक ज्योतिष शास्त्र है अपने आप। तो कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र क्या है, समझो कि शास्त्र का नेत्र ही है। तो महापुरुषों से पूछा गया, आप बताएं, ब्राह्मणों ने जो भी कहा परीक्षित के बारे में सब सत्य है। लेकिन आज स्थिति क्या है पता है? आज सत्य नहीं हो पाती है। जो भी बेचारे ब्राह्मण है, भंग तंबाकू सुल्फा गांजा खैनी में फंसे होने के कारण जो बोलते हो नहीं पाता। कारण क्या यही है, इसलिए कि जिह्वा दग्धा परानेन, दूसरे कान में खाते खाते जिह्वा में दोष आ गए। दूसरे कान इसलिए नहीं खाना चाहिए ब्राह्मणों को। जिह्वा दग्धा परानेन करो दग्धो प्रतिग्रह, इसलिए ब्राह्मणों को खैनी नहीं खाना चाहिए, चिलम नहीं चढ़ाना चाहिए, दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर दूसरे घर में कहीं चले जाओ, पुरोहित हैं, आप कहीं चले जाओ तो खीर पूरी साग खाओ, वहां जाकर के नहीं गए हमारा कितनी अपने आप में जजमान बनाओ का आज बड़ी फुलौरा बचकर दाल भात नहीं। कच्ची भोजन ब्राह्मणों को कभी किसी के पास नहीं खाना चाहिए, पक्की भोजन खाए, नहीं तो उसका ब्रह्म तेज चला जाएगा। इसलिए जिह्वा दग्धा परानेन, दूसरे कान में खाते खाते जिह्वा में दोष आ गया। करो दग्धो प्रतिग्रह, दूसरे का धन लेते लेते हाथ में दोष आ गया। सर हमारा विचार ही नहीं करते, दूसरे का धन आराम से ले लेते। इसलिए दूसरे का धन भी अपने आप में लेते लेते हाथ में दोष आ गया। इसलिए मनोदग्धम पर स्त्र भी, पर स्त्री पर अपने आप पे बुरी नजर डालते डालते हमारा आपका मन भी दग्ध हो गया। तो कहते हैं कथम साप भवित कलो, कहते इतना अपने आप में नीचे करके तो बताओ तुम्हारा श्राप कैसे लगेगा। कलयुग में ना श्राप लगेगा ना तुम्हारा आशीर्वाद लगेगा। कथम साप भवित कलो, इसलिए भैया दूसरे के हाथों से अन्न मत खाओ, अपने अंदर से परित्याग करो। शिष्य का जितना अधिक से अधिक पैरा हो सकता है छूट सकता है छोड़ो, जो खाने को वही खाए। तो कथम साप भवित कलो। इसलिए आज भी महापुरुष एक से एक तपस्वी आज भी विराजमान है। सोचो तपस्वी एक से कहा धरती पर है जिनकी वाणी अपने आप को सत्य होती। पूछा इन्होंने कि ब्राह्मण देवता आप बताओ, इसका भविष्य बताए, भाग्य कैसा होगा। कहते क्या बताओ महाराज, मनुपुत्र श्वासों की तरह प्रजा का पालन करेगा, राम जी की तरह परम ब्राह्मण भक्त होगा, श्री की तरह परम दानवीर होगा। श्री जानते हैं सब कुछ दान कर दिया, अपना पूरा शरीर दान कर दिया।
शिवी की तरह परम दानवीर होंगे, दुष्यंत पुत्र भरत के समान यश का विस्तार करने वाले होंगे, अर्जुन की तरह धनुर्धर होंगे और सागर के समान गंभीर होगा, पृथ्वी के समान सहनशील होंगे। हर मनुष्य को सहनशील जरूर होना चाहिए। पहला गुण ही शील स्वभाव, भगवान के अंदर भी पहला गुण शील स्वभाव, हर मनुष्य के अंदर शील स्वभाव होना चाहिए। सुन सीतापति शील स्वभाव, भगवान का प्रथम विशेष गुण है शील स्वभाव, इसलिए सबके अंदर शील स्वभाव होना चाहिए, ये परम शीलवान होगा। और प्रसादेगी सोहम, शिव जी की तरह परम जल्दी प्रसन्न हो जाएगा। जल चढ़ाएंगे तो खुश हो गए शिव जी महाराज, चढ़िया जाएंगे तो खुश हो जाएंगे शिव जी महाराज। है घंटा खोलने के लिए चोर चढ़ गया, शिव जी प्रकट हो गए, घर वालों क्या चाहिए दुनिया में, जल फूल चढ़ाती तू तो अपने शरीर को चढ़ा दिया, बेटा मांग क्या चाहिए।